और चलिए अब रुख करते हैं न्यूज 18 की चौपाल का। कांग्रेस पार्टी ने राज किया है तो देश के लोग कितने चैन से सोए हैं कांग्रेस के राज में, ये कभी न कभी तो विचार करना पड़ेगा। किसानों की चिंता होनी चाहिए, किसानी की चिंता होनी चाहिए। कर्ज माफी भी जब आवश्यकता होती है, क्यों नहीं होती है? महाराष्ट्र में की गई, बाकी सरकारों ने की गई। हमारी सरकार की बड़ी सोच क्या है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसानों की पूरी किसानी मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो फसल बीमा योजना है या डिजिटल तरीके से जो सॉइल हेल्थ कार्ड है या बाकी इरिगेशन की सारी सुविधाओं को किया गया है। आपका इशारा 3 चुनाव की ओर है। मैं उम्मीद बिल्कुल सर, 3 चुनाव में बात यही हो रही है कि कर्ज माफी के कारण ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिल गया। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि हमने कांग्रेस को शुभकामना दी, प्रधानमंत्री जी ने भी दी, मैं यहां भी दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ हम हारे हैं, बाकी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी है। हमारी प्रामाणिक हार हुई है, हम नहीं मानेंगे। अब तो पूरा स्टैटिस्टिक्स सामने आ गया है। अगर 1800 वोट हमें मध्य प्रदेश में अधिक मिले होते तो हम 5 सीट और जीतते, और अगर 4700 वोट मिलते तो हम 9 सीट जीतते। तो ठीक है, लोकतंत्र में होता है, हार होती है सर, 1 रन से हारे चाहे नहीं। बिल्कुल, इसलिए आपका यह कहना कि यह हो गया 15 साल के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना बढ़िया फाइट दिया और बीजेपी ने दिया तो हमारी सरकार का काम बोला है। मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए किया गया 20% हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये बोला है। राजस्थान में तो आप लोगों ने हमारा सुपड़ा साफ करा दिया था। जो आपके यहां सर्वे होती थी और आप भी चर्चा करते थे अपने चैनल पर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो हम तो 30-40 पर निपटने वाले थे। वहां भी देखिए हमारा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ। देखिए, लोकतंत्र में जनता के निर्देश का विनम्रता से सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे आप ये तर्क निकाल लीजिए कि एकदम ये किया तो हम लोग का सफाया हो गया और यही रणनीति लगेगी, ये ठीक नहीं है। 3 राज्यों में जो नतीजा है, इसका क्या संदेश मान रहे हैं? नैरेटिव बदल गया है, अब माने कि जनता, अब कांग्रेस की लहर फिर से आ रही है। देखिए, इसका मुझे आपको बहुत एक सिंपल जवाब देना है। 26 मई को हमें बुलाएंगे ना आप, कि नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे सर। तो 26 मई को चर्चा कर लेंगे। देश जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, देश का आर्थिक विकास बढ़ा है, देश में ईमानदारी से शासन हुआ है, जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं कोई तो खामी रही होगी रवि सर, कि बीजेपी को इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन की जरूरत नहीं है इससे। नहीं, मैंने पहले ही कहा, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया था। इतनी बड़ी हार हुई है, विचार करना पड़ेगा, विस्तार से जाना पड़ेगा। और अगर कहीं भी हमारी सरकार नहीं बनी है तो इसमें मैं बहुत ही ईमानदारी से कहूंगा कि कुछ ना कुछ कमियां रही, उसको स्वीकारना पड़ेगा। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? समय कम है? नहीं, समय कम नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है। आपने देखा रिजल्ट के दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, सारे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, सारे मोर्चों की बैठक बुलाई गई, सारी रणनीति बनी, सारे मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी, हम लोग के दौरे लग गए, ये सब चल रहा है, चलेगा। तो आप मानते हैं कि अब राहुल गांधी को नेता मानेंगे आप लोग? देखिए, आप लोग उनको बड़े हल्के में लेते थे, कभी पप्पू कहा, कभी कुछ और कहा। अब 3 राज्यों में जीत के बाद पहले मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी रही है, और मैं आज भी कहूंगा राहुल गांधी वहां पर क्षमता से नहीं है, विरासत से है। इस बात को कभी नहीं बोलिए। अब कोई नेता बनता है या नहीं बनता है, यह देश की जनता तय करती है, उनका काम तय करता है, तो बाकी आगे देखते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आज मैं उनको एक अनचाही सलाह जरूर दूंगा। जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद पर उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा नेहरू जी, उनके परदादा मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सभी बैठ चुके हैं। उस बड़े पद पर बैठकर जिस निम्न स्तर की बात कभी वो करते हैं, वो कितना शोभायमान देता है, ये उनको विचार करना है।